प्रॉपर्टी वापस मिलेगी? प्रॉपर्टी वापस मिलेगी? भारत में नए क्रिमिनल लॉज आ गए हैं और इनके साथ आए हैं कुछ बहुत बड़े सवाल, खासकर प्रॉपर्टी जब्त करने को लेकर। क्या अब ऐसा हो सकता है कि सरकार किसी को दोषी साबित होने से पहले ही उसकी प्रॉपर्टी अपने कब्जे में ले ले? चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अब ये जो बड़े कानूनी बदलाव हैं, इनको समझने के लिए हम कहीं और नहीं बल्कि सीधे होम मिनिस्ट्री के ऑफिशियल हैंडबुक को ही देखेंगे। मतलब हमारी सारी जानकारी इसी सोर्स पर बेस्ड है, ताकि जो भी हम बात करें वो एकदम सटीक हो। तो सवाल घूम फिरकर वहीं आ जाता है, क्या सजा मिलने से पहले ही, मतलब कन्विक्शन से पहले ही, सरकार किसी की प्रॉपर्टी जब्त कर सकती है? सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगता है ना? पर नए कानून में कुछ ऐसी ही पावर्स की बात हो रही है और आज हम इसी पर गहराई से बात करने वाले हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो इन नए कानूनों की पावर्स को समझेंगे, फिर देखेंगे कि क्रिमिनल प्रॉफिट्स को ये कैसे टारगेट करते हैं, और हाँ, जो चिंताएं हैं उन पर भी बात करेंगे। और सबसे जरूरी, क्या जब्त हुई प्रॉपर्टी को वापस पाने का कोई रास्ता है भी या नहीं? तो देखिए, बीएनएसएस के आने से जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियां हैं, उनको प्रॉपर्टी जब्त करने के लिए ऐसे अधिकार मिल गए हैं जो पहले कभी नहीं थे। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये पुराने कानूनों के मुकाबले कितना बड़ा, कितना अहम बदलाव है। अब बीएनएसएस में प्रॉपर्टी जब्त करने के आप कह सकते हैं दो अलग अलग रास्ते हैं, दो अलग प्रोविजन हैं, और इनको ठीक से समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक का मकसद सजा देना है तो दूसरे का मकसद कुछ और ही है। चलिए एक एक करके इन दोनों को समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 107 की। ये नया है और इसी पर सबसे ज्यादा बहस भी हो रही है। इसका सीधा सीधा मकसद है अपराध से कमाए गए पैसे पर, यानी मुनाफे पर निशाना साधना। अब इस सेक्शन को समझने के लिए एक टर्म समझना बहुत जरूरी है, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, या हिंदी में कहें तो अपराध की आय। इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कोई भी प्रॉपर्टी जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी क्रिमिनल एक्टिविटी से बनाई गई हो, या फिर उस प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है उसके बराबर की कोई और चीज। और यहीं पे बात थोड़ी चौंकाने वाली हो जाती है। इसका दायरा देखिए, पहले पीएमएलए जैसे कानून थे जो सिर्फ कुछ खास, बड़े और गंभीर अपराधों पर ही लगते थे, लेकिन सेक्शन 107 ये नए पीनल कोड के तहत किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी से जुड़ी प्रॉपर्टी पर लागू हो सकता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो अपराध कितना छोटा है या बड़ा। अब जाहिर है, जब इतनी बड़ी पावर दी जाएगी तो कुछ सवाल भी उठेंगे, कुछ चिंताएं भी होंगी, और लीगल एक्सपर्ट्स जो हैं वो सेक्शन 107 में प्रोसेस और सेफगार्ड्स की कमी को लेकर काफी परेशान हैं। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ये चिंताएं हैं क्या। देखिए, नॉर्मली क्या होता था, प्रॉपर्टी तभी जब्त होती थी जब कोई कोर्ट में दोषी साबित हो जाता था, है ना? लेकिन सेक्शन 107 इस पूरे सिस्टम को ही पलट देता है। ये कहता है कि ट्रायल पूरा होने से पहले ही, मतलब प्री ट्रायल स्टेज पर ही, प्रॉपर्टी को अटैच किया जा सकता है। और ये प्रोसेस भी बहुत फास्ट है। किसी को शो कॉज नोटिस का जवाब देने के लिए सिर्फ 14 दिन मिलते हैं। सोचिए, पीएमएलए जैसे पुराने कानूनों में भी ये टाइम 30 दिन का हुआ करता था। तो इससे कई बड़ी चिंताएं सामने आती हैं। पहली, ये तो इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी वाले हमारे बेसिक प्रिंसिपल के ही खिलाफ जाता है। दूसरी, कोर्ट बिना कोई नोटिस दिए एक तरफा अटैचमेंट का ऑर्डर भी पास कर सकती है। और तो और, ये अटैचमेंट कब तक चलेगा, इसकी कोई टाइम लिमिट ही नहीं है। लेकिन शायद सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि मान लीजिए कोई बाद में केस जीत जाता है, बरी हो जाता है, तो उसे अपनी प्रॉपर्टी वापस कैसे मिलेगी? कानून में इसका कोई साफ साफ रास्ता बताया ही नहीं गया है। अच्छा, तो ये तो हुई सेक्शन 107 की बात। अब दूसरे टूल पर चलते हैं, जो है सेक्शन 88। अब ये कोई नई चीज नहीं है, ये पहले से मौजूद एक प्रोसेस है, और इसका मकसद, जैसा मैंने कहा, बिल्कुल अलग है। इस सेक्शन का फंडा बहुत सिंपल है। यहां अटैचमेंट यानी कुर्की कोई सजा नहीं है, ये कोर्सिव मेजर है। मतलब इसका मकसद सिर्फ इतना है कि जो व्यक्ति फरार है उसे कोर्ट के सामने पेश होने के लिए मजबूर किया जाए, उसे सजा देना नहीं। और यहीं पर आपको सेक्शन 107 और 88 के बीच का जमीन आसमान का फर्क दिखेगा। सेक्शन 88 में एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है, जिसमें कई सारे सेफगार्ड्स यानी सुरक्षा उपाय दिए गए हैं। यहीं दोनों के बीच का असली अंतर साफ हो जाता है। तो सेक्शन 88 का प्रोसेस चलता कैसे? देखिए, पहले कुर्की का ऑर्डर आता है, फिर उस व्यक्ति को पेश होने के लिए टाइम दिया जाता है। अगर वो आ जाता है तो प्रॉपर्टी फौरन रिलीज हो जाती है, और मान लीजिए नहीं भी आता, तब भी प्रॉपर्टी को कम से कम 6 महीने तक बेचा नहीं जा सकता।
और सबसे बड़ी बात, उस व्यक्ति के पास अटैचमेंट के 2 साल बाद तक भी अपनी प्रॉपर्टी वापस क्लेम करने का मौका रहता है। हाँ, प्रॉपर्टी वापस पाने के लिए 2 शर्तें पूरी करनी पड़ती हैं। पहली, ये साबित करना होगा कि वो जानबूझकर वारंट से बचने के लिए नहीं छिपा था, और दूसरी ये कि उसे कोर्ट के प्रोक्लेमेशन यानी उद्घोषणा की ठीक से जानकारी ही नहीं मिली थी। तो रास्ता मुश्किल जरूर है, लेकिन कम से कम एक साफ रास्ता है। तो अब जब हमने इन दोनों सेक्शंस को देख लिया, तो हम घूम फिरकर एक ही बड़े सवाल पर वापस आ जाते हैं कि पावर और सेफगार्ड्स के बीच, यानी शक्ति और सुरक्षा उपायों के बीच सही बैलेंस आखिर है क्या। तो अगर हम समराइज करें तो मामला क्या है? सेक्शन 107 का मकसद है सजा देना, जबकि सेक्शन 88 का मकसद है किसी को कोर्ट में पेश करवाना। सेक्शन 107 का दायरा बहुत बहुत बड़ा है किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी पर, जबकि सेक्शन 88 सिर्फ फरार लोगों के लिए है। और सबसे बड़ा फर्क है प्रॉपर्टी की वापसी में। सेक्शन 107 में इसका कोई जिक्र नहीं, जबकि सेक्शन 88 में एक साफ सुथरा टाइम बाउंड प्रोसेस दिया गया है। और आखिर में हम इसी बड़े सवाल के साथ रुकते हैं। एक तरफ है क्राइम से लड़ने की जरूरत, जो कि बहुत जरूरी है, और दूसरी तरफ है किसी भी नागरिक का अपनी प्रॉपर्टी का अधिकार और फेयर ट्रायल का हक। तो एक मॉडर्न लीगल सिस्टम इन दोनों के बीच सही बैलेंस कैसे बनाए, ये एक ऐसा सवाल है जो इन नए कानूनों के आने के बाद और भी ज्यादा जरूरी हो गया है। प्रॉपर्टी वापस मिलेगी? प्रॉपर्टी वापस मिलेगी?